लेकिन अपनी कमी दिखेगी नहीं। हाँ, ये अहंकार का, अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान भी, ये ज्ञान की मैं दिखने नहीं देता, ये अहंकार है। वहाँ ज्ञान नहीं है, जब ज्ञान होगा वहाँ ये अहंकार रहेगा नहीं। प्रकाश, जहाँ प्रकाश आएगा वह अंधकार रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। तो नारद जी को भी भ्रम हो गया कि मेरे को तो माया नहीं व्यापती, मैंने तो काम को जीत लिया। सीधे सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी के बेटे है ना नारद जी, मानस पुत्र है, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे है, चलो मेरे को बता दिया, ज्यादा ये बातें करने की जरूरत नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, प्रभु की जो लीला है ठीक है। अब नारद जी ने कहा कि पिताजी को तो बड़ी जलन हुई है, मैं माया जीत ली तो पिताजी को तो सुहा ही नहीं रही बात है, मेरी बात गौर से ही नहीं सुनी इन्होंने, तो ना मेरी बढ़ाई करी। हाँ बढ़ाई के काम देखो यार, अब पिता से भी माला पिराना चाहते हैं। मतलब अज्ञान इतना गहरा है कि बाप भी माला पिरा दे, बाप भी प्रणाम करेगी, वाह 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 मेरे बेटा जैसा दुनिया में बेटा कोई नहीं है। ऐसे होता है, लोग संतों बाद हमारे पास भी आ जाते हैं बहुत सारे आकड़ करके और पूछे, और गुरु जी कैसे हो? कोई राम राम नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, क्या तुम क्या कैसे हो? अगर पहली बात अगर मेरे अगर खराब हो तो तू क्या करेगा? उससे ये पूछा जाएगा मैं खराब हूं ठीक है, तू क्या कर रहा है पहले ये बता मुझे, मेरा तो काम बिगड़ा हुआ है, कौन सा संवारेगा? तेरे पास 1 मिनट बैठने के टाइम नहीं है, कोई सेवा करने का तेरे पास टाइम नहीं है, झुकने की तेरे पास अकल नहीं है, प्रणाम करने की अकल नहीं है, राम राम करने की अकल नहीं है। तू पूछ रहा है गुरुजी से, गुरुजी कैसे हो? क्या पूछ रहा है तू? अगर उससे प्रश्न कर ले, पूछ ले, क्या जवाब है उसके पास? पर वो अपनी अकल को बहुत बड़ा समझाया, बस आकड़ के खड़ गया। और किया हो क्या है, क्या तुक हुआ? अभी एक सभ्यता नहीं है संतों के पास, ऐसे नहीं होता था, ये विद्या नहीं। तभी तो कह रहा हूं आज का युग जो है ये वैज्ञानिक युग, जिसमें कहते हैं बहुत अकल आ गई, अकल नहीं आ गई, बिल्कुल बेअकले हो गए, मामूर्ख हो गए पढ़े लिखे, जिनको ये भी सभ्यता नहीं है झुकना कैसे है। बड़े पहले क्या लोग संत, हम जब छोटे छोटे थे ना तो संत को देख लेते मालूम भगवान आ गए, ठीक है ना, भगवान आ गए, कोई लाल कपड़े वाला दिखता तो भगवान आ गए, भगवान आ गए, और उनको इतनी श्रद्धा से प्रणाम करना, सब कुछ छोड़ देना झुक करके, और डर इतना बहता भी कोई गलत शब्द गलत बात भी ना हो जाए, ठीक है। और इन्हें मीडिया आज के युग में इस टीवी ने, इस मीडिया ने क्या किया है, विदेशी पैसों के द्वारा इन्होंने एजेंट खुद ही तैयार किए, जो ये पंथ चलाए इन्होंने धर्म के नाम से, जो जेल में पड़े हुए हैं, जो जेल भुगत रहे हैं, इनको भी पैसा दे करके इन्हीं के एजेंट है ये धर्म के नाम पे। बाबा भी इन्होंने बनाया, ना उनमें बाबा पढ़ा है देखो, ना उनमें धर्म है, ना उनमें योग है, ना उनमें साधना, ना उनमें तप है, ना वैराग है, ना ज्ञान है, ना कोई समझ है, ना अकल है, ना उनकी शक्ल है, ना उनपे भेष है, ना भूसा है, ना चिन्ह है, ना वो कपड़े भगवान पहने, ना वो माला पहने, ना वो तिलक लगाए, ना नियम कर्म करे, ना सुबह उठ के पूजा पाठ नियम धर्म कुछ भी नहीं करते। वो जो जेल में बैठे उन्हें बता दो कोई मानने वाला कोई करता है तो, जो जेल में गए एक भी उनमें करने वाला नहीं है, कोई धर्म मर्यादा नहीं है, कोई शास्त्र नीति से उनकी कोई मर्यादा नहीं है, कोई आचरण नहीं है उनके अंदर। उनको इन्हीं लोगों ने बाबा बनाया है, उनको रुपये दे दे करके चढ़ा के टीवी में प्रचार कर करके उनको चढ़ा दिया, लोगों को बुद्धू बनाया उन्होंने, फिर उन्हीं को पकड़ के जेल में डाल दिया। क्यों? इस बात को बाबा सब खराब होते हैं। अच्छा तुम्हारा बाप खराब है, दुनिया के बाप खराब हो गए? उनसे पूछे भी तुम्हारा बाप शराबी है, तुम्हारा बाप कबाबी है, तुम्हारा बाप मांस बदरिया खाता है, तुम्हारा बाप नाली में पड़ा रहता है कुत्ते की तरह, तो सारी दुनिया के बाप बेकार हो गए? सारी दुनिया के बाप ही खत्म, बुरे माने जाओगे? तुम अपने बाप की बात कर, सब दुनिया की बात मत कर। उससे ये पूछा जाए भी तुम अपनी बात करना, सारी दुनिया की बात क्यों कर रहा है? एक बाबा जेल में चला गया, क्या सारे बाबे ऐसे होते हैं? सारे महात्मा ही ऐसे हैं? अच्छा तुमने सारे महात्मा का ठेका ले लिया, सारे महात्मा का तुमने रक्षण कर लिया, सबसे ज्यादा समझदार तू यहाँ आ गया, तेरे को ही पता है कि सबसे बढ़िया संत है। ये तो बाबे की बात है, जो संसार में जो नशे पत्ते करते हैं, हाँ सारे नशे पत्ते करते हैं। अभी एक आदमी ने नशेड़ी है तो सारी दुनिया नशेड़ी हो गई, एक आदमी अपराधी है तो सारी दुनिया अपराधी हो गई। फिर ये ले लो के अंदर एक आदमी गलत काम कर, हाँ सभी, हाँ तो सब एक से सबको तोलना,
मूर्खता है कहना। मीडिया में प्रचार किया गया, कितना बड़ा मीडिया में प्रचार किया हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के, और हिंदू इतने महामूर्ख हैं कि उनके समझ ही नहीं पाए वो कर क्या रहे हैं। नहीं तो मीडिया, हाँ मीडिया का भी तुरंत विरोध करते कि तुम क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो तुम बुरा। जिसने अपराध किया उसको जेल में डालो, और कोई तो अगर दूसरा अपराध करता है तो उसको भी ठोको। सीधी सी बात है, निरीक्षण करो। हाँ निरीक्षण करो, कहीं भी अपराध हो रहा है, जिस जगह भी अपराध हो, कोई हो, गृहस्थ हो, वृत्त हो, आश्रम हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो मर्जी हो, जहां भी अपराध हो रहा है उस अपराध को पकड़ के डालो, दुनिया साफ सुथरी हो जाएगी। लेकिन अपराधी को नहीं पकड़ेंगे, उसकी खोजबीन नहीं करेंगे, उसकी तरफ नहीं जाएंगे, प्रचार करेंगे। क्यों? बुराई का प्रचार करो। बुराई का, जितना बुराई का प्रचार किया है उतना अगर अच्छाई का किया होता तो शायद किसी की जिंदगी सुधर जाती। कोई सोचता भी भला ही हो रहा है, क्या दुनिया में भली चीज नहीं हो रही? क्या रोज कितने फूल खिल रहे हैं, कितने लोग धर्म कर्म कर रहे हैं, कितने दान पुण्य कर रहे हैं, कितना खून दान दे रहे हैं, दूसरों को अंग दान दे रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, लोग लाखों रुपए दूसरों को खर्च कर रहे हैं, पूरा पूरा जीवन लगने लगा। उनका टीवी दिखाता है कि मीडिया वाला नहीं दिखाता। पानी, भोजन पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उनको नहीं दिखाते। किसको दिखाएंगे? किसी ने अगर एक बुरा कर्म कर दिया उसको जरूर दिखाएंगे, उसको दबा रहे हैं। ये क्या गलत चीज का प्रचार है। इस गलत चीज के प्रचार ने क्या क्या बहुत बड़ा नुकसान किया। ये लोगों के थकन मन बुद्धि पर कचरा और डाला है इन्होंने। तो सत्य को दूर करा, आदमी को सत्य से दूर किया जा रहा है, न कि उसको उजागर किया जा रहा है। अगर सत्य बिल्कुल सामने रहे तो अपराध रहेंगे नहीं। अपराध तो इसी बात के हैं। तो नारद जी ऐसे जो तो तरीका है, संतों को देख करके, अपने बड़ों को देख के हाथ जोड़ के राम राम करना, बड़ों का मर्यादा रखना, बड़ों के सामने गलत शब्द का उपयोग नहीं करना, बोलने में शर्म करना, ये थी आपकी जिम्मेदारी थी, हमारे थे, अब नहीं है ये। यह तो अपने देश ने बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये आपके और हमारे सामने हुआ है। ये हमने भी देखा है, नौचार में भी दादाजी आ गए, पिताजी आ गए, बस सांस बंद। इनके पिताजी नंदराम जी गली में बैठे होते, पूरी गली में किसी की हिम्मत नहीं थी। एक भी लड़का मूंछों को तान लगा करके, या गीत गाता हुआ, या मोटरसाइकिल बजा करके, या गाली गलौज करके निकल जाता है, किसी पूरी गली में हिम्मत नहीं थी। आदमी की नहीं थी। बहु बेटिया की तो बात छोड़ो, बहु बेटिया तो घर से बाहर की, नंदराम जी बैठे हैं गली में नहीं, बाहर खड़े गेट में नहीं आती थी कि नंदराम जी गली में बैठे हुए। इतनी मर्यादा थी, इतना रोब था। और आज माँ बाप के सामने बैठ के दांत निकाल रहे हैं, जो जो शब्द नहीं बोलने वो बोल रहे हैं। क्या है ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। इसको, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये आज की आज़ादी नहीं है, ये इसको कहते हैं मूर्खता। आज़ादी का मतलब यही नहीं। अच्छा, आज ये आज़ादी तो पहली बार क्या फांसी चढ़े हुए थे? वो भी तो आराम से रोटी बैठी, वो भी तो पलते थे, संस्कार बढ़िया थे, पूरे जीवन में अच्छी तरह से जी रहे थे, उनमें कौन सी बुराई हो रही थी? तो किसी बुराई को बढ़िया नाम देना, बुराई को बेड़ियां जो पैर रखी है ना, उन बेड़ियों को कहे ये तो हमारा श्रृंगार है। बेड़ियां श्रृंगार नहीं होती, बेड़ियां बेड़ियां ही रहेंगी, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने नाम बदल दिए साहब। ये तो आज के खुलापन है, यह तो मॉडर्न है, ये तो आज का जमाने के भेदभाव दूर किए गए। छोटा बड़ा ये क्या है? छोटा बड़ा रहेगा, छोटा बड़ा रहेगा, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। कि बेटा को तो मित्र की तरह व्यवहार करो, मित्र की तरह रहो। क्यों रहो भाई? बेटा पैदा ही ना करते, मित्र नहीं मिल जाएंगे, क्या जरूरत है? बेटा पैदा करने की क्या जरूरत है? मित्र ही रहना तो मित्र मिल जाएंगे। बेटे पैदा करने की भी जरूरत नहीं है। बेटे की मर्यादा है, बाप पिता की मर्यादा है, आपकी मर्यादा है, हमारा करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि बेटे को दबा के रखो, नजायज करो उसको, नजायज था, ये नहीं है। लेकिन बेटा बेटा ही रहेगा, पिता पिता रहेगा, उनका मान सम्मान होना चाहिए, बड़ा का मान सम्मान होना चाहिए, छोटे का भी प्यार दुलार होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि छोटे के साथ हर वक्त उस पर रोब रखो, मारो पिटो। नजायज किसी के साथ करना बुरा है ना। पहले अच्छा था ना, पहले क्या माँ बाप मारते पीटते थे? इतिहास उठा के देखो, क्या बच्चों को बाप बच्चों को पीटता ही रहता था? ऐसा नहीं है, लेकिन धारणाएं बनाई हुई है। ये भी एक बोल दिया। आज सहनशीलता कम है, पीछे सहनशीलता बहुत ज्यादा थी, आज सहनशीलता खत्म हो चुकी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रही नहीं है।
ना तो शरीरों में रही, ना मन में रही, ना बुद्धि में रही, ना समाज में रही। इसीलिए समाज टूटने लगे, बिखरने लगे, बहुत कम जा रहे हैं। तो नारद जी को जब कहा गया कि ब्रह्मा जी ने कि ये ठीक है, ये प्रभु की कृपा है, लेकिन इसको आप ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरी बात तो सुहाई नहीं है पिता को। अब पिता के अंदर भी दोष देख रहा है बेटा। बोल तो कुछ सके, पिताजी थे ना, इसलिए बोले तो कुछ नहीं। प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम, प्रणाम करके चल दिए वहां से, प्रणाम करके चल दिए। लेकिन मन ही मन में सोचते गए, क्यों नहीं कहूँगा। मैं जाके सीधा सीधा भगवान शिव के पास पहुंचे। अब शिव के पास जा करके शिव जी समझ गए थे कि नारद, उन्होंने कहा आइए नारद जी आइए, आप तो विराजिए, बहुत दिन से चक्कर लगाया, बहुत दिन से आए, आप तो बड़े महान। हाँ प्रभु ये रहे। अब उन्होंने कही क्या प्रभु आपकी कृपा से हमने तो जीत लिया कामदेव को। भगवान शिव ने कहा ऐसा है, मेरे को तो ये बात बोल दी, फिर अपने ये भगवान विष्णु के सामने मत बोल देना। अब नारद जी को लगा कि मेरे बाप को तो सुहाया, जो नहीं सुहाया सुहा इनको भी नहीं रहा। बीमारी इनमें भी है, मेरी अच्छाई इनको कब अच्छी लग रही है बताओ। मैं मान हो गया, इनको सुहा कहाँ रहा है? मेरी मानता तो इनको जलन हो रही है। ये लगता है देखो, जब आदमी समाज में अहंकार से भर जाता है और दूसरा आदमी उसको समझाता है तो समझ बैठती नहीं। बाप समझाए, भाई समझाए, बंधु समझाए, रिश्तेदार समझाए, सभी कड़वे लगते हैं, सभी खराब लगते हैं अहंकार वाली। ये अहंकार ऐसा, माया ऐसी है, पर्दा बहुत डाल देती है ऊपर, बहुत गहरे पर्दा डालती है। नारद जी पर भी पर्दा डाला हुआ है। देखो ये कथाएं क्या बताती है, यही तो बताती, ये हमको शिक्षा देती है, यही तो शिक्षा देती है। ना नारद जी का कुछ बिगड़ा, ना भगवान का कुछ बिगड़ा, लेकिन हमको तो उनसे शिक्षा मिल रही है। ऐसे ऐसे लोगों में ऐसे तो भ्रम हो जाते हैं। जब उनको भ्रम हो सकते हैं, हमें क्यों नहीं हो सकते? हमें भी हो सकते हैं। हमको भी समझना चाहिए, बड़ों की बात को हमें भी ध्यान देना चाहिए कि शायद बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं, सदगुरु की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो वो नहीं दे पाते, तो ये अहंकार होता है, अहंकार की वजह से तो नहीं दे पाते। अब नारद जी ने कहा अच्छा, वहां तो बोले नहीं, पर नारद खड़े हो गए, क्यों अब हमारी बढ़ाई नहीं करी तो अब यहाँ रुकने का क्या काम है, इनको तो जलन हो रही। अब तो नारद तुरंत वहां से खड़े होने का, प्रभु प्रणाम, वहीं पे प्रणाम किया। अब शिव जी ने तो रोका था, बड़ी क्या दया करके ही कहा था भी ये बात समाप्त हो जाए, आगे ना बढ़े। लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे, सीधे वैकुंठ पहुंचे। सीधे वैकुंठ पहुंचे, भगवान तो पूरी अच्छी तरह से जान ही रहे थे भी अब चेला जो है पूरा सिद्ध हो चुका है, अब इसकी दवाई तो देनी पड़ेगी। हाँ, तो वहां जाकर के भगवान विष्णु खड़े होकर के, जैसे ही नारद जी गेट में आए, भगवान विष्णु खड़े हो गए। हाँ, नारद मेरा भगत, तो क्या बात है, बड़ा महान, आज तो बड़ी तपस्या में लगे हुए थे। नारद जी इतनी तपस्या के बाद में बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन हुए, आप तो तप में लीन थे, क्या बात है। अब बड़े पूरी बड़ाई करके भगवान विष्णु मिले, अब नारद जी फूले ना समाए, क्या बात है। हाँ जी, अब नारद जी कहने लगे, बड़ाई करने लगे, मैंने ये कर दिया, इतनी तपस्या किया इतने टाइम से, और मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली है, माया पे विजय प्राप्त कर ली। भगवान कह रहा हाँ, नारद आपके तीनों लोक में आप जैसा कौन तपस्वी और कौन क्या हो सकता है। अब भगवान ने जो वो जितना करते जाए, भगवान ने फिर बढ़ाते गए। देखो तरीका बहुत होता है भगवान का, और गुरुओं का भी बड़ा तरीका होता है। यहाँ पर बोधी वाले महात्मा जी रहते हैं, यहाँ पर आपने देखे होंगे, मैंने तो देखे नहीं, पर इंद्र सेन जी इन्होंने देखे हुए थे। तो इंद्र सेन जी ने एक बार हमें बताया, हम यही की बात है, गुरु जी पे बैठे हुए, तो इंद्र सेन जी कहने लगे कि बोधी वाले महात्मा यहाँ पर बैठे हुए थे, ये दीवारें दुवारें कुछ नहीं थी, यहाँ पर सब धूल मिट्टी उड़ रही थी, ये पेड़ था और पल्ली तरफ कमरा था, एक कच्चा मकान बना हुआ था और एक कमरा था, एक मकान का कमरा था एक, और ये वो थी पीपल के नीचे। तो वो पढ़े लिखे थे, योगी भी थे, और पहले सरकारी वकील रहे हुए थे, वकालत की हुई थी। हाँ, और सरकारी वकील का उन्होंने इस्तीफा देकर के संन्यास लिया था। हाँ जी, और योगी बहुत थे, उनके कपड़ों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता था, करंट आता था इतना, मतलब उनका योग भी था। तो कॉलेज के कुछ लड़के आए, इंद्र सेन जी बैठे हुए था, तो कॉलेज के लड़के आकर के उन्होंने कहा महाराज जी नमस्कार के, नमस्कार बेटा, प्रणाम, प्रणाम करके बैठ गए, प्रणाम करके बैठ गए। अब कॉलेज के पढ़े लिखे थे, तो सत्संग में तो गए थे नहीं, अच्छी जगह पे बैठे नहीं थे, तो समझ तो थी नहीं। तो कहने लगे स्वामी जी हम आपको भजन सुनाएं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, सुना दो। तो उन्होंने क्या किया, फिल्मी की गीत सुना दिए।
जब फिल्मी गीत सुना दिए तो स्वामी जी ने, बोधी वाले बाबा ने, महाराज जी ने कहा हाँ हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गाते हो। उनकी बढ़ाई कर दी और चले गए, वो भी चले गए। स्वामी जी बैठे रहे, इंद्र जी सुन रहे थे। इंद्र सेन जी ने कहा स्वामी जी ये लड़के तो महामूर्ख है, इनको अकल तो है नहीं, ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये कोई संतों बैठे नहीं, सत्संग में बैठे नहीं, और आपने इनको समझाया तो नहीं बल्कि इनको और बढ़ाई कर, इनकी और बढ़ाई कर दी आपने। तो पता है क्या जवाब दिया उन्होंने, कि इंद्र सेन ये महामूर्ख है, ये मेरे समझाने से नहीं समझेंगे। बढ़ाई मैंने इसलिए कर दी कि इनकी गाड़ी स्पीड से जा रही है, मैंने थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दी। हाँ अच्छी तरह से टकराएंगे आगे, हाँ जब अच्छी तरह से टकराएंगे, गोडे और हाथ और दांत उड़वा लेंगे तब अकल आ जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ी रेस बढ़ा दी। अब कौन समझे, देख लो, उन्होंने समझ लिया, अपना काम कर दिया, छुट्टी क्या लेना। भगवान विष्णु ने भी रेस बढ़ा दी नारद जी की, पंप और बढ़ा दिया। फूल तो रहे थे, जब फूल ही रहे हैं तो भगवान विष्णु ने क्या, जब फूल ही रहे तो पूरा फुला ही दे हमें, कभी रही ना जाए फूलने में। हाँ ब्रेक लगे ही नहीं, अब पूरा भाई आपके जैसा कुछ नहीं है, पूरी माया। भगवान विष्णु ने पूरी माया फैला दी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा मन ही मन में कि अब इस अहंकार को अगर नहीं मिटाया गया तो भगत चला जाएगा, भगत का विनाश हो जाएगा। गुरु शिष्य का अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और भगवान भगत के, क्योंकि वो विनाश का कारण है। तो जो रोग है, रोग को कोई सहन कर नहीं सकता। रोग पैदा हो गया, नासुर पैदा हो गया तो पूरे शरीर का नाश कर देगा। हाँ तो भगवान ने कहा ठीक है। वहां से बैकुंठ से जैसे ही नारद जी निकले, भगवान ने माया रच दी। थोड़ी दूर जाते क्या देखा, बहुत बढ़िया सुंदर नगरी है, मोहिनी। तो उसकी एक राजा जो है उनकी राजकुमारी है, और राजकुमारी बड़ी सुंदर है। उन्होंने गए, उन्होंने कहा नारद जी आए, नारद जी आए। राजा ने कहा प्रभु हमारी कन्या को देखिए आप, कन्या व्याल विवाह के योग्य, इसके कैसे गुण और दोष हैं। अब देखो भगवान ने कैसी बुद्धि घुमाई, कैसे माया है। उन्होंने हाथ देखा तो हाथ में तो ये लिखा था कि ये तो जो जगतपति है, विश्वनाथ है, उसके साथ ही इसकी शादी होगी। लेकिन नारद जी ने क्या कहा, क्या सोचा, जिसको ये ब्याह जाएगी, जिसके साथ इसकी शादी हो जाएगी, वो विश्वनाथ हो जाएगा। नारद जी ने यह फलादेश किया, बुद्धि घूम गई। अब जो इससे शादी कर लेगा वो तो विश्वनाथ हो जाएगा, जगन्नाथ। अब नारद जी ने कहा अगर मैं ही इसे शादी करवा लूं तो मैं तो दुनिया का मालिक हो जाऊंगा। और उस लड़की कन्या बड़ी सुंदर है, सुशील है, मोहिनी नगरी। अब नारद जी उसके चक्कर में, लेकिन ये मेरे को क्यों ब्याएगी, सकल सूर तो ढंग की होनी चाहिए। फिर उसका स्वयंवर रचा गया। अब स्वयंवर रचा गया, स्वयंवर में सब राजा बुलाए गए। अब सुंदरता तो चाहिए। अब नारद जी वहां से आगे तो नहीं गए, लौट के भगवान विष्णु के पास आ गए। भगवान विष्णु तो जब उनकी तो सब माया ही थी। उन्होंने कहा भगत जी आइए, आए तो नारद जी बहुत जल्दी दर्शन दिए। क्या बात है कि प्रभु बस कुछ नहीं, थोड़ी सी आपकी मदद की, मेरी मदद की। बोलो हम तो हर वक्त हाजिर है। उन्होंने कहा थोड़े टाइम के लिए आपका रूप दे दो मुझे भी। भगवान विष्णु का बहुत सुंदर रूप है, रूप दे दो। अब रूप तो नकली है, ये इसको कहते हैं ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में होता है धोखा। जो नहीं है वही काले पीले कर लो, धोले हैं तो उनको काले कर लो, पीले तो पीले कर लो, कटा लो, या इधर उधर करके भी एक बार बना के दिखा दो ये है, तो बाद में तो खराब हो ही जाना उसने। तो तुरंत नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु से कि अब आपके ब्यूटी पार्लर की जरूरत है। भगवान के आपके लिए ब्यूटी पार्लर तो उनको जरूरत होती है जिसको ब्याह शादी करानी हो, जहाँ कोई दूल्हा बनना हो, दुल्हन बननी हो, जब रात में चढ़ना हो, आपको क्या जरूरत पड़ गई। भगवान नारद जी ने कहा प्रभु वही तो जरूरत पड़ गई, स्वयंवर हो रहा है और कन्या बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर कन्या है। क्या तो कह रहे थे बड़ा बैराग है, काम को जीत लिया। अब कन्या की, अब किसकी बात शुरू हो रही है, अब माया की बात शुरू हुई है। अब उदय सिस्टम बदल गया सब, अब वही बोल रहे हैं क्या पूछते हो प्रभु बहुत सुंदर, इतनी इतनी सुशील, इतनी सुंदर कन्या तो मैंने देखी नहीं है, और वो ऐसे वर्ण करेगी नहीं अगर आप मुझे दे दोगे रूप। तो भगवान विष्णु क्या बोले, भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है नारद, हम वही करेंगे जिसमें आपका कल्याण हो। देखो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको रूप देता हूँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं वही करेंगे हम जिसमें आपका कल्याण हो। जाओ जाओ जाओ, आपका जिसमें कल्याण हो वही होगा। ठीक है,
दे दिया। नारद जी पर प्रसन्न हो गए कि भगवान ने तो अब तो मुझे आशीर्वाद दे दिया भी, अब तो प्रभु की कितनी कृपा मिल गई, मेरा कल्याण ही कल्याण है, अब मुझे क्या चिंता है। बड़े फूल करके कुप्पा होके जा रहे हैं, और भगवान ने कहा कि अब तेरा कल्याण उसी में भलाई, जिसका कल्याण होगा वही करूंगा मैं। अब उनकी तो लीला चल रही है। अब स्वयंवर में जाके बैठे खुशी सबसे छोड़े होकर के नारद जी भी, माला तो इधर ही आएगी। और माला आए, और वो जैसे ही सामने आए, वो जो कन्या थी मोहिनी, वो जब नारद जी का नंबर आए तो मुंह वाले, मुंह दूसरी तरफ कर ले, निकल जाए। एक चक्कर गया, एक चक्कर में देखा नारद जी आगे जाके बैठ के, शायद इसकी निगाह नहीं पड़ी, सब में श्रेष्ठ तो भी है, सुंदर तो भी है, वहां जाके बैठ गए ना। 3 चक्कर लगाए पर उन्होंने नहीं देखा मोहिनी नारद की तरफ। तो जय और विजय और गण जो बैठे हुए थे नारद जी के आसपास, उनको क्या था कि और उन पर प्रभु की माया नहीं व्यापती थी, भगवान शिव का वरदान था, तो उनको ऊपर माया का असर नहीं होता था। बाकी सब पे तो माया का असर था, लेकिन उन पे माया का असर नहीं, तो उनको हकीकत सब जो था वैसे ही दिख रहा था, हकीकत कहानी। तो उसके नारद जी का जो मुख था ना, वो बंदर का बना दिया। पर बंदर का मुख किसको दिखे, जा तो उन दोनों को दिखे, जय और विजय को, और जा फिर उस मोहिनी को दिखे, बाकी को तो नारद जी दिखे। भगवान की लीला ऐसी थी, खेल ऐसा रचा हुआ था। अब वो देखते रहे, चौड़े होते रहे, तो जय और विजय को हंसी आ गई। तो नारद जी देखा, हंस कैसे रहे हो, कैसा माप पे रहे, पहले अपनी शक्ल जाके देख लो, यहाँ चौड़े होके बैठे हो, अब बंदर वाली शक्ल तो जाके देख लो पहले। नारद वहां से उठ करके जो उन्होंने अपना जल के अंदर जहाँ दर्पण में जो शक्ल दिखी और जो बंदर वाली शक्ल दिखी, अब जी चिड़े गए। देखो अपनी कामना, जो कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया, अब काम पैदा हुआ, अपनी कामना में जब विघ्न पैदा हुआ तो क्रोध पैदा हुआ है, तब नारद जी को क्रोध आया, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। जब कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध में क्या किया, भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया, जो कि उनके इष्ट थे। क्रोध के अंदर फिर माँ बाप नहीं है, फिर गुरु नहीं है, फिर मर्यादा नहीं है। देख लो, क्रोध ऐसी चीज है। काम से फिर क्रोध में आ गए, क्रोध से फिर क्या, भगवान गीता में देखो श्लोक है इसका, ठीक है ना। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से बुद्धि विध्वंस होती है, और बुद्धि से पतन होता है, लिखा है ना, अज्ञानता होते हैं। श्लोक में पूरा दिया हुआ गीता में, ये कारण बनता है। अब उस तरह जाने तो क्रोध में अब क्या हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब कुछ पता नहीं। अच्छा आपने तो शादी करवा ली, आप तो लेके घूम रहे हैं, और मेरी शादी के लिए तुम्हें दिक्कत हो रही थी मैं शादी ना करवा लूं, आप जो मर्जी करें हैं। हाँ सर, कहते सर्व स्वतंत्र सिर पर ना कोई, करे जो मन भावे सो कोई। रामायण में लिखा है उन्होंने तुझे कि कोई ऊपर तो है नहीं,